नमस्कार, मैं हूं वाईपी सिंह। आप देख रहे हैं वाईपीएस न्यूज। खबर रायबरेली के सरेनी विधानसभा क्षेत्र से है, जहां आजादी की लड़ाई से लेकर कारगिल युद्ध तक शहादत देने वाले गौतमन खेड़ा गांव का रास्ता अभी तक नहीं बन सका। इसी गांव के रिटायर्ड सूबेदार पवन सिंह लगातार गांव की सड़क के लिए संघर्षरत हैं, लेकिन परिणाम अभी कुछ भी नहीं आया है। रायबरेली जनपद की सरेनी का आजादी की लड़ाई में बहुत योगदान है। इसी सरेनी विकास खंड के अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है गौतमन खेड़ा। ये वही गौतमन खेड़ा है जहां के अवदान सिंह ने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया। सरेनी शहीद स्मारक जिनकी याद में बना है, उस समय 5 लोग शहीद हुए थे, जिसमें एक अवदान सिंह थे जो गौतमन खेड़ा के थे। ये वही गांव है जहां द्वितीय विश्व युद्ध व कारगिल युद्ध के समय भी यहाँ के लोगों ने शहादत दी। वर्तमान समय में भी सैकड़ों युवा भारतीय सेना में सेवारत हैं, लेकिन ऐसे ऐतिहासिक गांव की सड़क की बदहाली देखने व सुनने योग्य नहीं है। इसी गांव के रिटायर्ड सूबेदार व जय हिंद युवा सेना के संस्थापक पवन सिंह ने गांव की सड़क के लिए एक लंबा संघर्ष किया। उनके संघर्ष के परिणाम स्वरूप सड़क का निर्माण कार्य भी शुरू हुआ, लेकिन सड़क का निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया। अधूरी पड़ी सड़क सरकार की बेहतर सड़क मुहैया कराने के वायदे को मुंह चिढ़ा रही है। गांव के लोग सड़क को निर्माण के लिए संघर्षरत हैं, लेकिन अभी कोई उम्मीद नहीं है, ना ही कोई रास्ता निकल सकता है, ऐसा नजर आ रहा है। आज हम उस रास्ते पे खड़े हैं जहां पर शहीद अवदान सिंह ने देश की आजादी में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इस सड़क के बारे में, इस गांव की दुर्दशा के बारे में बोलने से पहले मैं इस गांव की पृष्ठभूमि में ले जाना चाहूंगा। 1942 में महात्मा गांधी ने जब भारत छोड़ो आंदोलन की मुहिम छेड़ रखी थी, उसी दौरान बैसवारा का ये गांव गौतमन खेड़ा उससे अछूता नहीं रहा। शहीद अवदान सिंह की अगुवाई में यहाँ पे सरनी थाने में प्रोटेस्ट करने की एक पटकथा लिखी गई और उसका पटाक्षेप 18 अगस्त 1942 में हुआ। 18 अगस्त 1942 में भारत माता के आजादी के दीवानों ने एक बड़ी संख्या में सरनी थाने में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया। उग्र भीड़ को देखते हुए पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें 5 लोग शहीद हुए और इन 5 लोगों में शहीद अवदान सिंह पहली गोली खाने वाले हमारे गांव से ही थे। ये हमारे गांव की पहले की पृष्ठभूमि है। हमने आजादी की लड़ाई में शहादत दी है। देश आजाद हुआ, 74 साल हो गए, सरकारें आई और चली गईं। हमने तख्त बदले, ताज बदले, लेकिन अगर नहीं बदला तो हमारे शहीद गांव की दुर्दशा। हर प्रतिनिधि से, गांव समाज के लोगों ने, हर पार्टी के जनप्रतिनिधि से अपनी बात कही, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसके पहले को मैं बताना चाहूंगा, 2009 में लोकसभा के चुनाव में गांव ने मतदान बहिष्कार किया। शासन आया, प्रशासन आया, आश्वासन मिला, लेकिन सड़क आज तक नहीं बनी। 800 मीटर सड़क और एक छोटा सा पुल बनना है। लोक निर्माण विभाग रायबरेली ने 1 करोड़ 31 लाख का बजट